दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा 10 मार्च 2019 को बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट का आप आंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको जनरल अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। इनसे आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको सभी 40 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानेंगे। यह 10 मार्च 2019 को सेट बीएड के लिए आयोजित हुए एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव आंसर की है। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखते हैं। ये आपको हो गया सेक्शन 4। तो आप लोग जानते ही हैं कि सेक्शन 4 में समान ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 56, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक अब डैश के द्वारा लिखी गई थी। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग। यहाँ पर जो भी आंसर आपको दिए जा रहे हैं ये पूरी तरह से बुक से मिलाने के बाद और कंफर्म होने के बाद ही दिए जा रहे हैं, इसलिए कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया था। इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 1690। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेट शब्द विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा फेलिक्स डी हेरले। तो आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेलिक्स डी हेरले है। तो इस प्रकार से इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला क्वेश्चन, एची लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 2020। आइए इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट फर्स्ट में भी आप देख सकते हैं बाय 2020 लिखा हुआ है और टारगेट 2 में भी आप देख सकते हैं, थर्ड में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020। यहाँ पर जो भी आंसर दिया जा रहा है पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही दिया जा रहा है। तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला क्वेश्चन, कृषि पारिस्थितिक तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया आपको सदाबहार क्रांति। अगला क्वेश्चन, सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया बागवानी। आपका क्वेश्चन किसी भी नंबर में हो आप वीडियो को रोक दीजिए और खोज लीजिए कि जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों आपके किस नंबर में आता है, तो उसके अनुसार आप अपना टिक करते जाइए और आपको सब्जेक्ट 4 में ही आपको खोजना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। तो देखिए श्रीलंका की जो सबसे प्राचीन राजधानी थी उनका भी आपको हम लिस्ट दिखा देते हैं, लेकिन इनमें जो सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा डी और आंसर होगा अनुराधापुरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ एंशियंट कैपिटल्स ऑफ श्रीलंका, तो इनका सबसे जो है पहला था यह था तंबापन्नी और यहाँ पर आप तीसरे नंबर में देख रहे हैं कि अनुराधापुरा है। तो ये इनका सही ऑप्शन आपको जो डी में है ये सही ऑप्शन है और आंसर है। अगला क्वेश्चन, सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। तो ये भी यहाँ पर आपने देख लिया, ये इनका सही ऑप्शन आपको डी होगा अनुराधापुरम। अगला क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट डैश में स्थित था। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा ईरान।
अगला क्वेश्चन, वन्य जीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान है। जिनका सही ऑप्शन आपको बी आंसर होगा समशीतोष्ण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC/COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र आयोजित देश में किया गया था। तो ये होगा आपको कटोविक्स, पोलैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? तो यह जो है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल फॉर्मूला देश में शुरू किया गया। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। इनका सही ऑप्शन आपको ए आंसर हो गया कार्डिफ। आप अपने क्वेश्चन का मिलान करते चलिए। अगला क्वेश्चन, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इनका सही ऑप्शन आपको बी आंसर होगा पोटोमैक। तो यहाँ पर जो भी आंसर दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए गए हैं। त्रुटि नहीं रहने की संभावना है, फिर भी कोई त्रुटि नजर आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनका सही ऑप्शन आपको ए आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर होगा पाली। आप अपना मिलान करते चलिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि अगर आप बीएड एंट्रेंस पास कर जाते हैं तो आपको इस चैनल पर फर्स्ट ईयर में ऑब्जर्वेशन जो होता है उनकी जानकारी और सेकेंड ईयर में लेसन प्लान की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा। क्योंकि मैं बीएड कर चुका हूं, इसलिए बीएड से संबंधित कोई भी समस्या की जानकारी आप हमसे पा सकते हैं। आप हमको डायरेक्ट सम्राट सर फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, वहां से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इसलिए फेसबुक पर आपको सर्च करना है सम्राट सर, मेरा पेज आएगा, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के ... के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा बाबर। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा 1896। अगला क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको शुक्र ग्रह हो गया। इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा शुक्र ग्रह, इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यानम, माहे, कराईकल, ये सभी पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेश थे। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का कारण है तो धन की आपूर्ति में वृद्धि। इनका सही ऑप्शन ए होगा
और आंसर होगा धन की आपूर्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण पहलू है वह है समस्या, और दूसरा जो है वह है आपको परिकल्पना। इसलिए 81 का सही ऑप्शन आपको ए होगा, आंसर होगा समस्या। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करता है। तो मनुष्यों में जो बड़ी आंत का कार्य है वह अवशोषण, इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा अवशोषण। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑटोट्रोफिक जीवों में शामिल है। तो देखिए, ऑटोट्रोफिक जीवों में जो शामिल है ये आपको हो गया हरे पौधे और कुछ जीवाणु, मतलब ऑटोट्रोफिक यानी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। अगला क्वेश्चन, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण होती है। तो इनका जो है जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक चरित्र है। देखिए, फ्लोरीन में सबसे अधिक गैर धात्विक चरित्र होता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, आर्क्यू पटेरिक्स जीवाश्म अवशेष की एक डैश के बीच की कड़ी है। तो ये आपको हो गया सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। आप अपना मिलान करते चलिए। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये रमन प्रभाव को खोज को चिन्हित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, MRI का अर्थ है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। एम से होता है मैग्नेटिक, आर से हो गया रेजोनेंस, आई से हो गया इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन जिसको हम बोलते हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। अगला क्वेश्चन, गन मेटल में शामिल है। तो देखिए, गन मेटल में जो शामिल होता है, कॉपर होता है 88%, टीन होता है 8 से 10% और जिंक होता है 2 से 4%। हालांकि 88 के निकट जो है आपको यहाँ पर 90% दिया है, तो यह ऑप्शन डी में है, इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा CU 90% और SN 10%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। तो ये आपको हो गया आपको 22 मई। इनका सही ऑप्शन डी, आंसर हो गया 22 मई। अगला क्वेश्चन, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डैश नहीं रखता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा यूरासिल, क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन ये सभी तो होता ही है, इसलिए इनमें सही ऑप्शन आपको बी ही होगा, यहाँ पर है नहीं। अगला क्वेश्चन, डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। तो ये आपको हो गया माइटोसिस प्रोसेस के माध्यम से होता है, तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा सूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी। तो यहाँ पर आपने 40 सभी जनरल अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव का आंसर जाना। रेस्ट आपको 9 बजे सभी सब्जेक्ट का फुल एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव आंसर की मिलेगा, क्योंकि जो भी आंसर तैयार किए जाते हैं ये बुक से मिलाने के बाद ही तैयार किए जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत न हो। तो इसलिए आप 9 बजे के बाद चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको सभी 120 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की मिलेगा। आप
अन्य सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट वाइज हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। इस चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को भी देख करके आप अपने आंसर का मिलान कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फुल एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव का आंसर की वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।